आई गेस मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया था ना? 5 क्वेश्चन थे सेकंड एक्सरसाइज के। ओके। कुछ लोगों की शायद फर्स्ट एक्सरसाइज भी पहले कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज से अगर कोई डाउट रह रहा हो तो पूछ लो। एनी डाउट फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज? नहीं है। ओके। सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट? सर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन ऑफ एन अनग्रुप डेटा एंड मीडियन calculated when the same data is grouped are always same. Do you think that this is correct statement? Give reason. So this won't be correct statement. अगर अनग्रुप डेटा है तो हम मीडियन उन नंबर्स को अरेंज करके निकालते हैं, उन नंबर्स में ही कोई आंसर हो जाता है। अगर हम उसी डेटा को ग्रुप कर देंगे तो फिर हम वो फॉर्मूला यूज करके मीडियन निकालेंगे। और फॉर्मूला में जैसे 10 से 20 है, ठीक है, अब हमारा ऑब्जर्वेशन 13 था, 16 था या 17 था या 19 था, इन सब का ग्रुप से कोई मतलब नहीं होता है। देखो ग्रुप डेटा में क्या होगा, एक बार क्लास मिल गई मीडियन क्लास और उसके बाद फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला विल बी डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस। उसका एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेने देना है ही नहीं, चाहे 13 आए, चाहे 16 आए, चाहे 17 आए, चाहे 19 आए, हमारी ऑब्जर्वेशन ये तो ये फ्रीक्वेंसी में 1 ले लेगा बस। समझ गए बात? यस सर। तो इट डज नॉट मैटर व्हाट द वैल्यूज, क्लास इंटरवल के हिसाब से वो फॉर्मूले के हिसाब से आंसर निकाल देगा। और इंडिविजुअल वैल्यू में तो हमारा इंडिविजुअल आंसर ही आएगा, तो दे वोंट बी सेम। कभी कभार बाई चांस सेम हो सकते हैं, बट हमेशा वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट अब ये भी नहीं किए क्या 5 क्वेश्चन तुम लोगों ने? सर क्वेश्चन 4। 4 सेकंड में किसी का डाउट तो नहीं है? नो सर। ए जरूरी नहीं, बीच वाला कोई भी नंबर हो सकता है, मैं पहले बता चुका हूँ। जरूरी नहीं उन गिवन में से कोई नंबर हो, कहीं से भी कोई नंबर उठा सकते हो, दैट विल वर्क। ऑल दो से जरूरी नहीं कि इजी बने कैलकुलेशन, इसीलिए हम बीच का लेके कैलकुलेशन इजी बनाते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि विल द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास ऑफ ग्रुप डेटा ऑलवेज बी डिफरेंट? जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, अगर वो बीच में आ रहा है तो वही मीडियन क्लास भी हो जाएगी, और हो सकता है ना आ रहा हो बीच में तो नहीं होगी। तो ऐसा कोई रूल नहीं है जो बता सके कि सेम होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी किसी का डाउट था आई गेस? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा इन अ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देयर मे बी नो गर्ल, 1 गर्ल और 2 गर्ल्स और 3 गर्ल्स, so the probability of each is 1/4, is this correct? Okay, किसने कर लिया ये क्वेश्चन? मैंने बताओ आर्थिक। मैंने भी कर लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल्स 1/8 होगी क्यों? सर, क्योंकि सर ये आउटकम्स जो निकलेंगे सर, ये 3 निकलेंगे, ऐसे बी बी फिर बी 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 जी ठीक है, जी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो दिस इज सेम एज टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। भाई अगर घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों में क्या पॉसिबिलिटी है, बॉय गर्ल कोई भी हो सकते हैं तीनों बच्चों में। जैसे कॉइन को टॉस करने में हेड टेल हो सकता है, तो 3 बच्चे हैं तो टोटल पॉसिबल केसेस क्या है? तो हो सकता है तीनों गर्ल्स हों, जी 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 जैसे तीनों हेड होते हैं, या फिर 2 गर्ल्स हों तो जी जी बी, या जी बी जी, या बी जी जी। बिल्कुल हेड टेल वाली सिचुएशन है यहाँ पर। या फिर एक गर्ल हो तो जी बी बी, क्या हो गया मेरे स्टाइलस, बी जी बी और बी बी जी, या हो सकता है 0 गर्ल्स हो तो बी बी बी। दीज आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये सिचुएशंस पॉसिबल हैं। अभी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी 0 गर्ल्स की, 1 गर्ल की, 2 गर्ल्स की, 3 गर्ल्स की, सबकी कह रहा 1/4, नहीं बिल्कुल नहीं। 0 गर्ल की प्रोबेबिलिटी है 1/8, सारे बॉयज हों।
वन गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वन गर्ल की प्रोबेबिलिटी 3/8. 3/8। इन तीन केसेस में वन कर ले तो ये हमारे फेवरेबल केस हो गए। 3 आउट ऑफ 8। टू गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी 3/8. 3/8 और ऑल थ्री गर्ल्स ये 1/8। 1/8. जैसे ऑल थ्री हेड्स की प्रोबेबिलिटी 1/8, टू हेड्स 3/8, वन हेड 3/8 और जीरो हेड की भी 1/8। चलो 5 तक हमारे हो गए थे। 6 से 14 करो अभी। आई थिंक मोस्टली प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। आर्यन तुम अंशुमन तुम लोग भी अच्छे से करो इसको, ये हम अभी कर ही रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला लगना है, नीचे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और ऊपर नीचे नंबर ऑफ टोटल केसेस और ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। करना शुरू करो सब लोग। Yes, sir. पहले एक्सरसाइज 13.2 में आ जाओ। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, वी कैन मैच द आंसर्स आल्सो। ये अर्जुन आर्यन तुम लोग के हो गए हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 13.2 के? नो सर. आर्यन No, sir, सिर्फ 6 और नहीं हुए। मतलब आए नहीं या ट्राई नहीं किए? नहीं सर, ट्राई तो कर लिए और सर 3 ही हुए। कोई बात नहीं, ठीक है और सर जो उसके बाद वाली एक्सरसाइज है उसके हो गए पहले के 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा ये तो हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर बोलो सब लोग। सर 1/4 और 1/4 और 1/2। 1/4 और सबका यही आ रहा है क्या? Yes sir. किसी को डाउट? नो सर। No क्वेश्चन sir. 1/4 एंड 1/2। ओके ठीक है। सॉरी क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 इसमें डाउट है. 1/6। 1/6 और 1/36. ओके हार्दिक Yes, डाउट sir. है? Yes sir. ओके। Apurv throws 2 dice once and computes the product of numbers appearing on the right. 2 डाई को थ्रो करने में कितने आउटकम्स पॉसिबल है ये तो पता है? Yes sir. 36 पॉसिबल आउटकम्स है, लेकिन अभी इसमें बात हो रही है इनके प्रोडक्ट की। ठीक है। पीयू थ्रोज 1 डाई। अच्छा अपूर्व और 2 लोग हैं। अपूर्व ने 2 डाई थ्रो किए हैं और उनका प्रोडक्ट कर लिया जो भी नंबर आए हैं। पीयू ने 1 डाई थ्रो किया है और स्क्वायर कर लिया जो भी नंबर आए हैं उसका। Who has the better chance of getting the number 36? Okay. I think सेकंड वाला तो बहुत आसान है। जब पीयू थ्रो करेगा उसका आउटकम 36 आए, इसके प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6. 1/36. भाई जब 6 आएगा तो उसका स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो एक ही आउटकम तो फेवरेबल है। फॉर पीयू प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। भाई एक ही डाई थ्रो किया है, 6 आ गया तो बात बन गई, नहीं आया तो नहीं बनी। जो पहले अपूर्व कर रहा है, अपूर्व के लिए फेवरेबल केस क्या क्या है? सर 1/36। अरे फेवरेबल केस पूछ रहा हूँ 6। 6, कि दोनों डाई में 6, 6 और 6 आ जाए, यही तो केस है, तभी तो 36 बनेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है कि दोनों No, sir. डाई के नंबर का प्रोडक्ट क्या जाए 36 आए? और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो एक ही केस है उसके लिए फेवरेबल, 1 आउट ऑफ 36। तो अपूर्व की प्रोबेबिलिटी है 1/36 कि प्रोडक्ट नंबर 36 आ जाएगा उसका, और पीयू की है 1/6। बेटर चांस किसके हो गए? पीयू के। क्वेश्चन नंबर 8 सर ट्रू है. True है sir. True है। दे आर इक्वली True. लाइकली। इक्वली रीजन क्या लिखोगे? दे आर इक्वली लाइकली। 9 False. 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 a student says that if you throw a die it will show up 1 or not 1, therefore the probability of getting 1 and not 1 is equal to 1/2। नहीं, 1 आने की probability कितनी है? 1/6. 1/6. 1 ना आने की probability 5/6. 6. 1 माइनस, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। नॉट लगा दो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, उसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है 1 से सब्ट्रैक्ट करने से। किसी इवेंट की जो भी प्रोबेबिलिटी 1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नॉट दैट इवेंट आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन 10 ये सबको याद होना चाहिए। False. The false. ये 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स के केसेस अब रट जाने चाहिए। 2 कॉइन्स में 4 ही केस होते हैं,
0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, और 3 में 8 केस होते हैं, 0, 1, 2 और 3। तो 2 कॉइन्स के केस क्या होंगे? 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 आने की 1/2 और 2 आने की फिर से 1/4। और 3 कॉइन में 1, 3, 3, 1, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। ये सब याद एकदम इतने प्रैक्टिस के बाद याद होना चाहिए। तो कह रहा है कि 3 कॉइन टॉस किए हैं, पॉसिबल आउटकम्स है कि नो हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि नो हेड की 1/4 है। गलत है, 1/8 हो रही है क्योंकि। Yes, sir. 11th, सर false फॉल्स है। False. if you toss a coin 6 times and it comes down head on each occasion, can you say the probability of getting head is 1? नहीं भाई, तो चांस की बात है। एक बार टॉस करने में प्रोबेबिलिटी थोड़ी चेंज होगी। तुम 10 बार टॉस करो, 1000 बार टॉस करो, प्रोबेबिलिटी हर बार की उतनी 1/2 है। अब ये नहीं कह रहा है कि 1/2 प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि 2 बार करोगे तो एक बार हेड, एक बार टेल आएगा। चांसेस की बात है। बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके चांस बहुत कम होते हैं, तो ये सिर्फ पॉसिबिलिटी कैलकुलेट हो रही है। एक्चुअल रियल उससे रियल आउटकम से कोई मतलब नहीं कि क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 12, sir, False. 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 Sushma tosses a coin 3 times and gets tail each time. Do you think outcome of next? तो पिछले जैसा क्वेश्चन ही हो गया। नहीं भाई, अगले का पता नहीं, फिर दोनों के इक्वल चांस ही हैं, हाफ हाफ। 13, False. Sir, false. False. है. false, ये भी 11 12 जैसा ही है। अगले टॉस का पिछले टॉस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। क्लास 9th में मतलब होता, क्लास 9th में हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, याद है? कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके बेस पे बोल रहे हैं कि हाँ भाई 10 में अगर 7 बार हेड आया तो हम कह रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 7/10 है। थ्योरी वाइज ऐसा नहीं है, वो तो हम एक्सपेरिमेंट देख के भले ही कहते हैं, बट हमारे 10th के सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है। 14th, Sir, true. True. true, True. है. a bag contains slips numbered from 1 to 100. एक बैग में स्लिप है 1 से 100 तक की। If Fatima chooses a slip at random from the bag, it will either be an odd number or even number. Since the situation has only 2 possible outcomes, the probability of each is 1/2. सही बात है, इक्वल इक्वल है, इक्वल 50 ऑड है 50 इवन है, तो दोनों के इक्वल चांस है आने के। तो आधा चांस आना है कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि इवन आ जाएगा एंड 1/2 है कि ऑड आ जाएगा। ठीक है, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस छोटे छोटे नंबर से, आई गेस सबने डायरेक्ट मेथड से ही कर दिया होगा। Yes, sir. ठीक है, आंसर एक बार मैच करा yes लो। sir, क्वेश्चन नंबर Sir, 1 first का question आंसर, गलत है क्या? हाँ 7 to 9 कर लेना उसको। क्या आंसर आया? 5.38. यस कितना? सर 5.38। 5.38. आंसर और पीछे मैंने कुछ और है पॉन्ड कि में यही लिखा है? था. पीछे पीछे आंसर 5.5 लिखा है। वो 7 to 10 के अकॉर्डिंग दे रखा है, जो कि मीन में ऐसे वैसे कोई दिक्कत है नहीं। सर मैंने 0.5 में नहीं लिया है उसको. लेट मी सी, अगर मीन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन में वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें क्लास साइज वगैरह से मतलब है नहीं। तो ठीक है, आंसर 7.5 के हिसाब से ही होगा, जो कि सही है। ठीक है, उस वक्त मैंने जल्दी जल्दी में देखा नहीं, क्योंकि मीन में क्या हो रहा है, जितनी ऑब्जर्वेशन है वो सारी ऐड हो रही हैं भाई। अगर कह रहा है कि 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो बेसिकली हम 15 को 3 बार ऐड कर देते हैं कि भाई सबको बीच वाला नंबर मान लेते हैं, 15 15 15। ठीक है, अब कोई कहता है यार नहीं, अगली क्लास हम 20 से 40 ले रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो बेसिकली हमारे पास 32 बार लिखा हुआ है, क्योंकि क्लास इंटरवल में मिडिल नंबर को मेन नंबर मान लिया जाता है। तो ओवरऑल इससे कोई फर्क पड़ नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 5 ही है, तो अगर ये अलग अलग लिखा होता तो कोई दिक्कत तो होती नहीं। सिंस ये कोई फॉर्मूला पे डिपेंडेंसी नहीं है जिसमें एच आ रहा हो, तो मीन में कोई दिक्कत नहीं अनइक्वल क्लास इंटरवल से। तो वैसे कभी क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है कि अनइक्वल आ जाए, बट फिर भी अच्छा इसमें आगे हमने देख लिया, कभी आ जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से मिड वैल्यू लो और आंसर निकालो। ठीक है, तो सर 7 to 10 वाले में 8.5 ले लेंगे. 7 to 10 में 8.5 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 35। 35, 35. सबका आ रहा है, किसी को डाउट? No, क्वेश्चन sir. 3 का आंसर, किसी का डाउट था तो 12.93। 12.93, 12.93. किसी को सेकंड या थर्ड में डाउट तो नहीं? मैं सुन नहीं पाया, बीच में कोई कुछ बोल रहा था। Sir, third. थर्ड में डाउट है?
फर्स्ट और सेकंड कैसे? डाउट नहीं है सर, गलत आया मेरा ओके, ऐसा। बताना क्लास मार्क क्या क्या लिखे हैं तुमने, जल्दी से बोलो। सर 5.5, हाँ 9.5 और 14। अच्छा ये 13 था। ओके ओके। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, थर्ड में एक्चुअली कंटिन्यूअस नहीं ना, ऑल तो फिर से मीन की बात हो रही, कंटिन्यूअस बना के भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 9.5 एंड देन हाँ सर 13.5 लिखना था, वो 14.5 लिख दिया मैंने। हाँ मिल गई गलती। चलो, तुम लोगों ने क्लास को एडजस्ट किया था क्या? यस मीन Yes, में Yes, sir. जरूरत sir. नहीं Yes, है, sir. एडजस्ट करने के बाद भी यही आ रहे होंगे क्लास मार्क, Yes, sir. यही आ रहे हैं ना Yes, मेन में, sir. वही एज आई टोल्ड कि मेन में कोई फर्क नहीं, कि मेन में काइंड ऑफ हम सिंगल सिंगल नंबर ही ले रहे हैं, 20 का नंबर ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। चलो, सो वी स्टिल हैव सम टाइम, वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अज्यूम्ड मीन मेथड से करना, और 4 छोड़ दो, चलो अच्छा 4 वैसा ही पिछले जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 करो विद द हेल्प ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड, और 6 भी करो, 5 और 6 दोनों में ही अज्यूम मीन लगाना। स्टेप चलो अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, सिलेबस से हट गया है, और तो कोई फर्क नहीं है। फाइव और 6 कर रहे हैं अभी हम। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर बोलो। 356.5. 356.5. 356.5। 356.5 सबका आ गया, कोई डाउट किसी को? No, sir. I guess 6 में डाउट आ रहा है। An aircraft has 120 passenger seats. The number of seats occupied during 100 flights is given in the following table. Determine the mean number of seats. हाँ ये डिसीजन में आ सकता है, तुम लोग और सीट्स थोड़ी है, मीन सीट्स है ना, ऐसे तो जैसे हम बात करें कि कितने रन स्कोर किए बैट्समैन में, तो एवरेज डेसिमल में नहीं आता है क्या? डेसिमल रन थोड़ी कोई स्कोर करता है, बट मीन तो डेसिमल आ ही सकता है ना। मुझे लगा एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं उसे मीन निकालने में। जिन जिन का ये 109.92 आ रहा है ना, आई गेस Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी को sir. डाउट हो, किसी का नहीं आ रहा हो 109.92, ठीक है बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल में क्यों नहीं आ सकता, मीन तो आ ही सकता है। चलो, सो होमवर्क में हमारा आई गेस 7 तुम कर सकते हो। मीन कितने क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं? सर फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना, क्या फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना। दोनों एक जैसे ही तो है सारे। तुम लोग अब 8 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे हट गया है, लेकिन चलो छोड़ते हैं, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, 10 कर लेना। जिन जिन में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है उसमें तुम ग्राफ ना बना के उसको रेगुलर मेथड से कर लेना, क्योंकि वो तो हटा नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हटा है, ऊंचाई वाला पोर्शन हटा है। ठीक है, जैसे 9 और 10 दोनों में ही कह रहे हैं टेबल, ये सॉरी, कंस्ट्रक्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अरे नहीं नहीं, ग्राफ तो बोल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 9 10 11 जहाँ जहाँ ग्राफ हो वहाँ ग्राफ ना बना के अपना रेगुलर मेथड से कर लेना। 11 12 से क्या ही लिखूं, एक साथ ही लिख देते हैं। अरे बाप रे इतने क्वेश्चन है। प्री बोर्ड कितने लोगों का चलना है? सर मेरे तो मेरे Sir, मेरे भी. सर मेरे चलो, ये लास्ट में झूठ बोला इसने, बोला एकदम धीरे से मेरे भी कि थोड़ा वेट बढ़ जाए। चलो 6 क्वेश्चन तो कर सकते हो कि ज्यादा है ये भी? कर लेंगे सर. पक्का? कोई वो नहीं मिलना चाहिए करके नहीं आया हो। ठीक है, आराम से कर लेंगे, क्लास में कर लेंगे, देयर इज नो हरी, मेरे पास बहुत टाइम है, बट उतना ही काम लेना जितना कर सको। ठीक है, तो आई गेस यू एग्रीड। 8 to 13 कर लेना, आगे फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर, चलो थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक Thank यू you, sir. थैंक यू सर।